हरियाणा के पलवल जिले के गांव तुमसुरा का एक लड़का जब छोटा था तो बचपन में बहुत अच्छा ताइक्वांडो का खिलाड़ी हुआ करता था। उसे ताइक्वांडो के खेल में ब्लैक बेल्ट मिला हुआ था और जो भी उसके खेल को देखता था वो यही कहता था कि बड़ा होकर इस खेल में ना सिर्फ एक बड़ा महारथी बनेगा बल्कि ये खेल भी उसी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़का जब बड़ा हुआ तो ताइक्वांडो का खिलाड़ी नहीं बना बल्कि वो एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया, जिसके आज के मौजूदा वक्त में जिसके चर्चे हरियाणा के हर जिलों में होते हैं। अगर हरियाणा के टॉप 10 गैंगस्टरों की सूची अगर निकाली जाए तो इस गैंगस्टर का नाम सबसे टॉप पर आता है। तो आखिर इस गैंगस्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतना बड़ा खूंखार गैंगस्टर बन गया, खिलाड़ी बनते बनते वो अपराध की दुनिया में आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस कहानी में जिस गैंगस्टर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, जो हरियाणा के पलवल जिले के गांव तुमसुरा में पैदा हुआ और बचपन में बहुत अच्छा लड़का था, अच्छा खेल खेलता था ताइक्वांडो में और आसपास के इलाकों के लड़कों को भी सिखाता था। उसका सपना था कि जब बड़ा होगा तो इस खेल को लेकर लोगों को जागरूक करेगा और इसके लिए वो लगातार स्थानीय नेताओं की मदद भी मांगता था कि लोग उसकी मदद करें और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएं और साथ में उसका हौसला बढ़ाएं और आर्थिक रूप से भी उसकी मदद की जाए। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इस खेल से उसका मोह भंग हो गया और अपराध की दुनिया में आ गया। तो अजय गुर्जर पलवल के साथ ऐसा क्या हुआ था ये आपको बताएं, उससे पहले आप सुखा कहलोन की कहानी सुन लीजिए थोड़ी सी। तो सुखा कहलोन को तो आप जानते हैं, पंजाब का वो शूटर जो जब तक जिंदा था तब तक पंजाब पुलिस के नाक में दम कर रखा था। ना सिर्फ पंजाब पुलिस की बल्कि अपने विरोधी गैंग के बदमाशों पर लगातार सुखा कहलोन भारी पड़ता था। लेकिन सुखा कहलोन भी बचपन में कुछ छोटी मोटी वारदातों में, झगड़ों में उसका नाम सामने आया था और जिसके बाद पुलिस केस हुआ था और पुलिस केस के बाद भी सुखा कहलोन की ज़िंदगी बदल गई थी। तो कुछ ऐसा ही हुआ था गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी के साथ। भाई जी का नाम भी एक छोटे मोटे झगड़े में सामने आता है, जिसके बाद पुलिस इसे उठा ले जाती है और पुलिस के ले जाने के बाद जब वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर आता है तो बदले की भावना में, बदले के आवेश में वो लगातार एक एक करके बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। पहले जब अपराध की बात होती थी, आज के करीब 20-30 साल पहले, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कहीं ना कहीं सबसे टॉप पर आता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सूर्य प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अतीक अहमद, न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया में इनके नाम की तूती बोलती थी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में ये सब नाम न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। कईयों के तो एनकाउंटर हो चुके हैं तो कई आज जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में ऐसा नहीं देखने को मिलता। आज के मौजूदा वक्त में उतनी बातें तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के बारे में भी नहीं होती जितनी बातें हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टरों के बारे में होती है। तो गैंगस्टर अजय गुर्जर इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गया और बदले की भावना को लेकर वो ताइक्वांडो का खेल छोड़कर अपराध की दुनिया में आ गया और इसके बाद वो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में उसने एक एक कर कई सारी वारदातों को अंजाम दिया। अजय गुर्जर पलवल के बारे में कहा जाता है कि जब पुलिस इसे बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी तो ये उस समय उत्तर प्रदेश के आगरा में ब्रिज नाम के एक आदमी को और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया था। और ये जब इस मामले में पुलिस इसकी गिरफ्तारी करती है राजस्थान से, तो राजस्थान की पुलिस जब अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी से पूछताछ करती है तो निकल कर सामने आता है कि जो हत्याएं वो कर रहा था वो अपने नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कहने पर करता था। यानी कि अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी का संपर्क दाऊद इब्राहिम तक से था। जमानत पर जब वो बाहर आया तो इसके बाद वो मुंबई गया और मुंबई में एक बीजेपी नेता के हत्या का भी आरोप लगा इस पर और उस समय भी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कहने पर भाई जी ने उस बीजेपी नेता की हत्या करवाने का प्लान बनाया था। हालांकि पुलिस इसकी तलाश बहुत सरगर्मी से कर रही थी और उस वक्त पुलिस को ये जानकारी मिलती है अपने मुखबिरों से कि अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी अपने पलवल ज़िले के उस गांव में यानी कि तुमसुरा गांव में आया हुआ है और इस समय अगर आप दबिश देते हैं तो आप उसे पकड़ लेंगे। लेकिन भाई जी इतना शातिर बदमाश, इतना शातिर गैंगस्टर कहा जाता है कि जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती है और कई जिलों की पुलिस, हथिन एरिया की पूरी टीम जो होती है पुलिस की, वो जाती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाकर भाई जी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। दरअसल जब पुलिस की टीम वहाँ पर जाती है और
अजय गुर्जर भाई जी को ये मालूम चलता है कि पुलिस उसे पकड़ने आती है, तो भागने के बजाय भाई जी आराम से वहीं पर लेटा रहता है और पुलिस नज़दीक आती है और भाई जी से ही पूछती है कि क्या गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल यहीं पर है। तो भाई जी कहता है कि हाँ, अंदर है, जाओ। पुलिस अंदर जाती है, इधर भाई जी 9-2-11 है और उस समय पुलिस को ये मालूम चलता है कि जिससे हम बात कर रहे थे वही गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल था, जो बात करने के बाद वहाँ से भाग गया। ताकि इसके बाद 2021 में, अब से 1 साल पहले भी अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी का नाम सामने आया कि वो दिल्ली के तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर की हत्या की प्लानिंग बना रहा था। दरअसल एक और गैंगस्टर बागपत का, जिसका नाम था अंकित गुर्जर, उसके तिहाड़ जेल में कथित रूप से हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो तिहाड़ के डिप्टी जेलर को मौत के घाट उतारने की कोशिशें करता है और इसी कोशिश का एक ऑडियो वायरल हो जाता है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और अजय गुर्जर को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश देती है, जिसके बाद अजय गुर्जर पलवल की गिरफ्तारी होती है और अजय गुर्जर गिरफ्तार हो जाता है और इसे लेकर वो कुछ समय तक बंद था। फिलहाल कहा जाता है कि अजय गुर्जर इस समय ज़मानत पर बाहर है और वो अब फिलहाल पैरोल पर बाहर हो। देखना अहम होगा कि अभी अजय गुर्जर के बारे में कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है कि वो किसी वारदातों में संलिप्त हो। बहरहाल अजय गुर्जर के बारे में बताने का उद्देश्य यही था। हो सकता हो हमने कई सारी यहाँ पर गलतियाँ की हों, कई सारी जानकारियाँ मिस हो गई हों। तो अजय गुर्जर पलवल के बारे में बताने का उद्देश्य ये था कि एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी अगर उसे सही दिशा मिलती, जिस तरह से भाई जी के बारे में कहा जाता है कि भाई जी जब छोटा था, खिलाड़ी था और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, आसपास के युवाओं को इससे प्रेरित करने के लिए जो स्थानीय नेताओं के पास जाया करता था, बड़े बड़े लोगों के पास जाया करता था कि वो उसकी आर्थिक रूप से मदद करे ताकि वो इस खेल को यहाँ के युवाओं को सिखा सके और वहाँ के युवा कम से कम इस खेल को अपना कर अपना फ्यूचर बनाएं और देश के लिए खेलें। लेकिन उस समय उसकी किसी ने मदद नहीं की और मदद नहीं करना तो अलग चीज़ है, हालांकि इसके लिए वो गैंगस्टर नहीं बना। लेकिन जो उसके साथ झगड़ा हुआ था, इसको तो हम गलत कहेंगे कि अगर उस झगड़े को सुलझाने के लिए वो अपने दिमाग को शांत रख के अपने खेल पर फोकस करता तो शायद आज ताइक्वांडो की दुनिया में आज अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी का नाम होता। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अजय गुर्जर पलवल गैंगस्टर की कहानी से, कि हमें बहुत जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां आती हैं और इन परेशानियों से लड़कर हमें जीना सीखना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है, चाहे अजय गुर्जर पलवल हो, सुखा कहलोन हो या फिर देवेंद्र बम्बिहा हो, कहा जाता है इन लोगों के साथ बचपन में शुरू में बहुत गलत हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून को चुनौती दीजिए और अपनी ही ज़िंदगी से खिलवाड़ करके आप जराइम की दुनिया में आ जाइए। तो इसी उम्मीद के साथ अजय गुर्जर पलवल के बारे में अपनी राय दीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी हमसे मिस हो गई है या फिर कुछ हमने गलत बताया हो तो नीचे आप सुधार कर सकते हैं, आप हमें सलाह दे सकते हैं। आप लगातार हमें सलाह देते हैं, आपका सलाह हमारे सराखों पर होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।